जो अल्लाह के साए में होंगे, जिस दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के साए। क़यामत की अगर इस धूप से बचने के लिए साया चाहिए, बस स्टॉप पे खड़े, सर्दी में जहां मर्जी खड़े होते, गर्मी हो तो कहां खड़े होते? दरख्तों के नीचे, बस स्टॉप पे। भैंसों के लिए, बकरियों के लिए भी साए ढूंढते, जानवर भी दोपहर को घास नहीं चरते, किसी साए में आके खड़े हो जाते। मजदूर भी अगर 15 मिनट काम करता है तो 2 मिनट 5 मिनट के लिए साया ढूंढता है और छां करो। ये बड़े बड़े लोग तो छतरियां लेके फिरते हैं, ऐनकों का रंग बदल लेते हैं, रंग बिरंगी ऐनकें लगाते हैं, हमारी आंखों को चुभन ना हो सूरज की। और जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा, अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, 7 खुशकिस्मत लोगों को अल्लाह ताला साया देगा। पहला कौन है? अल इमाम आदिल, अदल करने वाला हुक्मरान, याद करते जाना है। दूसरा, ऐसा जवान जिसकी जवानी अल्लाह की खुशनुदी में गुजरी, अल्लाह की इबादत में गुजरी, अल्लाह को राजी करने के लिए उसने इबादत के अंदर अपनी जवानी गुजार दी, जवानी। तीसरा, ये नहीं कहा नमाजी है, हजी है, जिसका दिल मस्जिद में अटका है, जिसका दिल मस्जिद में अटका है। और चौथे नंबर पे 2 वो लोग जिनकी मोहब्बत, जिनका ताल्लुक सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के लिए। जुदा होते तो अल्लाह के लिए, इकट्ठे होते हैं तो अल्लाह के लिए, मिलते हैं तो अल्लाह के लिए, नहीं मिलते तो अल्लाह के लिए, ताल्लुक बनाते हैं तो अल्लाह के लिए, ताल्लुक तोड़ते तो अल्लाह के लिए। 5वां आदमी कौन? जिसको कोई खूबरू, खूबसूरत, खानदानी, ओहदे वाली औरत बुराई की दावत दे और वो उस औरत को कहे औरत भी खूबसूरत है, खानदानी है, जाहो जलाल है उसका, सब चीजें पूरी हैं, कहती आप बदकारी करें, आप दोस्ती करें, फ्रेंडशिप करते हैं, तू मेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरी गर्लफ्रेंड, दोस्ती करते हैं, डेट पे आना, चैट करेंगे रात को। वो आगे से कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। छठा, जो सदका दे और उसके बाएं हाथ को भी मालूम ना हो कि उसने क्या सदका दिया, वो सदका दे और उसका बायां हाथ भी ना जाने तो उसने क्या सदका दिया। और 7वां कौन है? तन्हाई में बैठा, अकेला था, कोई दूसरा नहीं था, अल्लाह को याद करने लगा, अल्लाह का जिक्र करने लगा और उसकी आंखें छलक गई, उसके आंसू बह गए, उसका चेहरा तर हो गया, तन्हा था, अपने अल्लाह से बातें कर रहा था और आंसू निकल गए। तो इन 7 को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इसको रिपीट कर दूं ताकि याद रह जाए, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं ताकि कोई चीज भूले ना। अदल करने वाला हुक्मरान, जवानी का इबादत गुजार, जिसका दिल मस्जिद में अटका है, वो 2 लोग जिनकी मोहब्बत अल्लाह के लिए, ताल्लुक बनाए तो अल्लाह के लिए, ताल्लुक तोड़े तो अल्लाह के लिए। 5वां, जिसको कोई खूबरू, खूबसूरत, खानदानी, वजाहत वाली, ओहदे मनसब वाली औरत बुराई की दावत दे तो कहे मैं अल्लाह से डरता हूं। छठा, जो सदका दे तो बाएं हाथ को खबर ना हो। और 7वां, तन्हाई में अकेला अल्लाह को याद करे और उसके आंसू बहे। कौन है इमामुल आदिल? दुनिया के निजाम डेवलपमेंट पे नहीं चलते, सॉरी, मोटरवेज के साथ, सड़कों के साथ, कारखानों के साथ, मार्केटों के साथ, तिजारतों के साथ दुनिया नहीं चलती। दुनिया का मॉडल इंसाफ है। अल्लाह ताला की दुनिया बनाने की तरतीब इंसाफ है। अदल और इंसाफ होगा, सारे कारोबार चलेंगे, सारे सिस्टम चलेंगे। अदल इंसाफ नहीं होगा तो पैसों से दुनिया नहीं चलती। इस दुनिया की फर्स्ट रिक्वायरमेंट इंसाफ है, अदल है। इसीलिए इबादत गुजारों को बाद में कहा और आदिल हुक्मरान को पहला कहा। हमारे तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं, ये हुकूमत नहीं आना चाहिए कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो कहती है ना सियासत में आए, अल्लाह ताला ने एक बंदों को हुक्मरान बनाए, कहते हैं में लगे रहते यार, तकरीर करा करो, दावत ए काम ना करो। हमें बड़े सियाने रोज आके कहते हैं यार ये तुमने क्या काम शुरू कर दिया।
हालांकि सबसे पहली जो जरूरत है इस माशरे की वो अदल है। गुर्बत हो, अदल हो, निजाम चल जाता है। जंगलों का निजाम भी अदल के ऊपर चलता है। शेर भी उतना शिकार करता है जितनी उसकी भूख होती। जब उसका पेट भर जाए तो वो दूसरा जानवर नहीं मारता। और यहां लोग अपनी हिर्स पे, अपनी हवस पे लोगों को लूट लेते हैं और कोई किसी को पूछने वाला। अदल मफकूद है। आज माशरे में सब कुछ है, अदल मफकूद है। आपको इंसाफ नहीं मिलता। अमीरों का इंसाफ और गरीबों का इंसाफ। अमीरों के कानून के तकादे और हैं, गरीबों के कानून के तकादे और हैं। अमीर का फैसला और है, गरीब का फैसला और है। अमीर का प्रोटोकॉल और है, गरीब का प्रोटोकॉल और है। माशरा चलेगा नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बैनल अदल। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को, उनके अहल को, जिनकी अमानतों तक पहुंचा दो। अमानत में खयानत नहीं करनी। यहां जिससे पूछो कहता मैं बाहर रहंदा सी, अपने कजन को पैसे भेज डाले, सारे खा गया। इसको 5 लाख रुपया दिया था कारोबार के लिए, उन हंस के खानदा कहता ले आ जाता, ले क्यामत को देगा। मैंने अपने भाई को ये कागज पकड़ाए थे, अब वो खा गया। ये एक कहानी क्या है, लाहौर की कहानी। आज दुनिया में दबाते हैं। एक बालिश जमीन किसी ने दबाई, 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। एक हदीस है कि 7 जमीनों में धसाया जाएगा ना हक। एक बालिश ले गया किसी, वो कहता सानू कौन टक सकता सी अब्बे। अल्लाह कहता तू आज अब्बा है, तुझे कल मैं बंदा बनाऊंगा, तो समझ आ जाए। डर जाए हम अल्लाह से। वइज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो किसके साथ करो? अदल के साथ। फिर कोई रिश्तेदारी नहीं। यहां तो हमारा सिस्टम है, ओ भाई इतना बंदा जरा थोड़ा ध्यान करना, यार हाथ हौला रखना, फेवर चाहिए, ओ मेरिट बाद च देखांगे, भरा है मेरा। यहां सिफारिशों के ऊपर काम चल रहा है कि अदल के ऊपर? किसी पढ़े लिखे बच्चे को नौकरी अदल के ऊपर, मेरिट के ऊपर मिलती है, सिफारिशों से, रिश्वत पे। इंसाफ खरीदा जाता है, मिला जाता है। जिसके पास पैसे वो इंसाफ खरीद ले, जिसके पास ताकत है वो जो मर्जी कर ले। माशरे नहीं चलते। माशरे ना इंसाफ, अदल का जो ऑपोजिट है वो क्या है? जुल्म, ना इंसाफी का। 2 लोगों के दरमियान जब तुम्हें फैसला करना तो अदल के साथ। कोई फोन नहीं करना, यार भाई तो गलती तो हो गई है पर तुम किसी होर ते पा दो, इनू छड़ देना ना। मैं तक सिफारिश लैके आया, मैनू पता है बंदे ने गलती की थी। ये चौधरीयों की पंचायतें रोज हो रही होती, कहते यार सानू पता है बंदा तो गिलती है, गलत है, पर साडा बंदा है। उन भरा नू फाइल लवा दिए। इसको लोग बाकायदा बड़े आजाद, यार गलती कर गया उन्होंने फाइल ला दिए, जान छुड़ाओ यार, को लै दे करो, खत्म करो। ये किस चक्कर च पै गए जे? ये इंसाफ नहीं है, ये जुल्म है। ये इंसाफ नहीं है, ये जुल्म है। यहां तो किसी की मोटरसाइकिल रोक ले गलती के ऊपर, वो गलती नहीं मानता, पहले फोन बुला के देना है, मेरे ताया जी ने गलती करो। वो वार्डन को भी क्या कहता है, वो क्यों कहता है यार भतीजा मेरा उन्हें करने के पुठे काम ने जान दे, मैं फलाना बोल रहा हूं। वो कहता सर मैं भी सलूट मारना, तुम भी मारना। ये माशरे नहीं चलेंगे। वइज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। अदल के साथ फैसले होंगे और वो आदिल हुक्मरान है। सबसे पहले अस्करी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के अर्श के दाएं तरफ नूर के मिंबरों पे होंगे, और फरमाया अल्लाह के दोनों हाथ कौन से? दाएं। अल्लाह का बायां हाथ नहीं है, अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं। अल्लाह के अर्श की तरफ दाएं तरफ होंगे नूर के मिंबरों पे। ये नहीं कहा सिर्फ अर्श के, नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे, जो अपने मामलात में इंसाफ करते हैं, अपने फैसलों में इंसाफ करते हैं, अपने घर में अपने बच्चों में इंसाफ करते हैं।
जो कभी भी उनकी औलाद है तो वो सबके साथ बड़ा पुत्र लाड लेते, छोटा पुत्र लाड लेते, विचकार दे मत रहे, ऐसा नहीं होता। एक बेटी का जहेज बड़े घर में किया और दे दिया, एक माड़े घर किया, चाचे वाल किया, अच्छा चलिए मेहंदी तोड़ दो, वो अदल करते हैं। एक बेटे को पैसे ज्यादा दे दिए, दूसरा यानी छोड़ो, वो ऐसा नहीं करते। अगर उनकी ड्यूटी 8 घंटे है तो वो 7 घंटे नहीं करते, वो 8.5 घंटे करते। वो ये नहीं कहते तनख्वाह मिलनी चाहिए, पैसे नहीं, वो यार काम करे ना करे। मैं रोज आपको सुनाता हूं, मेरे माशरे में ये है कि लोग कहते हैं हम काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं, काम करने की रिश्वत लेते हैं। काम तनख्वाह लेते काम करो, कहता यार हम काम ना करने की तनख्वाह लेते, काम करने की रिश्वत लेते हैं। बड़े से बड़े मुफ्ती से एक से पूछो काम, वो कहता पाजी पैसे दे देना है, चुप करके पैसे दे दो, तारा टाइम जाया होगा। माशरे में ये नासूर बन चुका है। आप मेरिट में, आप अदल में हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं। इसको ठीक करना होगा, इस निजाम को बदलना होगा, यही दावत है सर। तो अल्लाह के अर्श के नीचे होंगे, सिर्फ हुक्मरानों का अदल नहीं, अपने घर में अदल, अपने कारोबार में अदल, अपने मामलात में अदल, अपनी सवारी के साथ अदल, अपनी जिंदगी के साथ अदल, अपनी जिंदगी पे जुल्म नहीं करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस कहते हैं, रिवायत सुनाता हूं आपको, मक्का फतह हुआ, बनु मखजूम एक कबीला कुरैश का, उस औरत ने चोरी कर दी। नए नए लोग मुसलमान हुए मक्का फतह के बाद, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसके हाथ काटो। कुरैश में तो थरथल्ली होगी कि नए नए लोग बंदे मुसलमान हुए, औरत का हाथ कट गया, ये सारे बिगड़ जाएंगे, कल मुसलमान हुए आज हाथ कटा गया, तो थोड़ा सा ना डिले करते, हिकमत है, बंदे नवे मुसलमान होए ने टेंशन ले जाएंगे, तो थोड़ा सा ना इन बुला जाना। समझना है कि अल्लाह के नबी को कौन सिफारिश करेंगे, तो किसको ले आए? उसामा बिन जैद को बेटा बनाया हुआ था। कहा उसामा जाके बात करो। तो सैयदना उसामा ने अल्लाह के नबी से जाके कहा कि लोग परेशान हैं, औरत ने चोरी कर ली है, आपको रास्ता निकाल दे तो हाथ ना काटे। कहा उसामा तू अल्लाह की हद में मुझसे सिफारिश करने के लिए आया है, तू अल्लाह के फैसले में मुझसे सिफारिश करने के लिए आया है। तुमसे पहली कौमें हलाक हो गई, तुमसे पहली कौमें बर्बाद हो गई कि उनका कमजोर आदमी जुर्म करता था, उसको सजा मिलती थी, उनका बड़ा जुर्म करता था तो सर पे नजर करते थे। ये रोज वाकयात लाहौर में चल रहे हैं आजकल कि फलां का नाम आ रहा है, अब इसको घुमा दो। उनका छोटा जुर्म करता था, सजा पाता था, बड़ा करता था, उसको टाल देते थे। उसामा ये तो फातिमा बनु मखजूम की है, इसकी जगह फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ काट देते। सबने ये हदीस बेशुमार दफा पढ़ी, मगर कौन है जो इसको ऊपर लेके आए कि इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद होती, मैं हाथ काट देता। अम्मा जी कहती हैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, फिर उसका हाथ कटा। वो मेरे घर में आती थी, उसकी शादी की अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के साथ, उसकी कोई जरूरत होती थी मैं उसकी मदद करती थी, हमने उसको तोड़ा नहीं, वो हमारे ही घर में आती थी, उसकी शादी भी की, और जब वो मजबूर होती किसी तंगी में हम उसकी मदद भी करते थे, मगर हाथ उसका काटा था। माशरा इस्लाम सजा सिर्फ सजा नहीं देता, इबरत बनाता है। एक दफा हाथ काट दे सारा माशरा जानता क्या हो गया। मस्जिद शोहदा के बाहर जानी को कोड़े लगे, शादीशुदा संसार हो, कातिल को की गर्दन उतरे, 6 दफा करे, 7वीं दफा कोई नहीं आएगा। इस्लाम सजा कम देता है, डराता इतना, माहौल ऐसा बना देता है कि लोग कपकपा जाते हैं। यहाँ कोई 3 साल की बच्ची, कोई 6 साल की बच्ची, कोई ट्यूशन सेंटर के अंदर फांसी दे रहा है, कोई कहीं खेतों में जाके बदकारी कर रहा है, कोई 3 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहा। ये क्यों है? कि सजा नहीं है, और जो सजा दे रहे हैं वो भी अदल के साथ, कानून के साथ, या मावरा या अदालत।
अदालतों से बाईपास सजाएं, ये निजाम नहीं है। और आगे फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को हाकिम बनाया गया, ये नहीं कि मुल्क का हो, थोड़े का या ज्यादा का, 5 बंदों का भी तो हाकिम है, घर का भी तो हाकिम है, एक दुकान में भी 6 मुलाजमों का हाकिम है, एक दफ्तर में भी तो 8 लोगों का हाकिम है। हमारी सारी हुकूमत इस्लामाबाद पे जाकर टूट जाती, वो ठीक हो जाए, बाकी की खैर है। ऐसे यहां पूछो, भाई नमाज पढ़ते हैं? नहीं। बीवी पर्दा करती? नहीं। बच्चे कुरान पढ़ते? नहीं। तुम्हारा रिस्क हलाल है? नहीं, हराम है। करता नहीं जी, हुंदा नहीं। हुकूमत सारी नेक हो जाए, आप सूद दे। अच्छा, सारा सूद सिर्फ हुकूमत ही लेती है, अवाम भी लेती है? हुकूमत तो सूद लेती IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और ये जो गली गली बैंक खुले, इनसे सूद कौन लेता है? प्रॉब्लम वन साइडेड नहीं है, बोथ साइडेड है। एक तरफा नहीं है, 2 तरफा मसाइल है। और बहुत सारे मसाइल ये हैं कि मैं अपना जुर्म छुपाने के लिए उनको लेबल कर देता हूं कि अपनी जान छुड़ाओ। कहता मैंने कल ही ना इस हदीस में कहा कि जो छोटे लोगों का भी हाकिम है, इंसाफ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में किस तरह डालेगा? ऊंधे मुंह के बल, मुंह नीचे होगा, टांगे ऊपर होगी, इस हाल में उसको जहन्नुम में डालेगा। जो इंसाफ नहीं करता, बातें तो साथ थी, एक और बयान कर सकता हूं, अल्लाह मौका देगा तो आईना कर लेंगे। बाकी जिसका दिल मस्जिद में अटका है, जिसका दिल मस्जिद में अटका, ये नहीं कहा कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ता, उसका दिल मस्जिद में अटका है। और मस्जिद में जाते भी वो हैं जिनका दिल मस्जिद में हो। एक नमाज पढ़ ली, अगली मस्जिद टेंशन पड़ी है, रात सो रहे हैं, अलार्म दफ्तर का नहीं है, तहज्जुद का है। अलार्म बच्चों को उठाने का नहीं है, फजर पढ़ने का अलार्म लगा है। 2-2, 3-3 अलार्म लगे हैं, किसी को कह के सोया है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, जब बंदा तहज्जुद और फजर का आदी बन जाए, फिर कोई नहीं उठाता, खुद उठता है। कभी रह जाए तो अल्लाह का फरिश्ता उसका पांव हिलाता है, वो कहे उठ जा, देर हो रही, उसकी आंख आसमान से खुलती है, जमीन पे उसको कोई नहीं जगाता। वो सोता है मगर उसका दिल जागता है कि नहीं नमाज पढ़नी है। वो गाफिल होकर सो नहीं सकता, रात को 6 दफा घड़ी देखता है। वो लापरवाही कर नहीं सकता। मैं बेशुमार लोगों को आपको हमेशा बता चुका हूं जो कहते साल दहाइयों से हमारी कभी फजर कज़ा नहीं हुई, सालों में कभी फजर की नमाज जमात के बगैर नहीं पढ़ी। मैं उन बेशुमार लोगों को जानता हूं और उनको हजारों लाखों को उनको भी जानता हूं जो कहते हैं कि सालाना कभी 1-2 पढ़ लीजिए, बाकी ना कभी फजर में उठते ही। और उससे पूछता हूं कि कज़ा पढ़ते हो, कहते रह गई। उसका दिल मस्जिद में अटका है, वो जुमे के बाद इस परेशानी में असर कब पड़ी, मगरिब में लेट ना हो जाऊं, वो सफर की प्लानिंग करता है, यार नमाज़ कितना पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिए। उसकी जिंदगी की तरतीब में पहली तरतीब क्या है? नमाज। यार सारे काम अपनी जगह। इशा, मैं कई ताजरों को जानता हूं, वो उस मस्जिद में नमाज पढ़े, कहते हैं दफ्तर से 1 बजे निकलते हैं, फलां मस्जिद में जमात मिल जाए। मैं एक बुजुर्ग को थे हमारे, बहुत हो गया, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको अपने रास्ते की सारी मस्जिदों के नमाजों के वक्त याद होते थे। यहां से रह जाऊंगा, यहां मिलेगी, यहां से रह जाऊंगा, यहां। उसको नमाज से आधा घंटा पहले ऐसी बेचैनी लग जाती कि काम रह ना जाए। जिसकी फिक्र, जिसका दिल मस्जिद में अटका है। अभी भी जो मस्जिद में आए हैं, इमाम के खुतबा देने से पहले आए हैं, अजान से पहले आए हैं, आगे होके बैठे हैं, घर से वुज़ू करके आए, एक एक कदम के ऊपर 1 साल के तहज्जुद, 1 साल के रोजे, हर कदम में। अगर 100 कदम चल के आना पड़ा है, दूर गाड़ी खड़ी की, कदमों का हिसाब तो लगाएं। अगर 500 कदम हो गए तो 500 साल भी तो हो गए।